इस वक्त पूरी दुनिया में अमेरिका द्वारा रिलीज की गई हजारों पन्नों की फाइल सुपर वायरल है। पूरी दुनिया में यही चर्चा हो रही है क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि हमारे पास एलियंस और यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, इनसे जुड़ी जितनी भी जानकारियां थी उसका पहला बैच, उसकी पहली किश्त हमने जारी कर दी है। लो देख लो एलियन होते हैं कि नहीं, लो देख लो उड़न तश्तरी होती है कि नहीं, लो देख लो दूसरे ग्रह के प्राणी होते हैं कि नहीं। जी हाँ, सबसे बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज है। यूएफओ फाइल्स शोइंग मेटालिक ऑब्स एंड रेड लाइट्स इन स्काई अनसील्ड आफ्टर ट्रंप वाव डिस्क्लोजर ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। इस ग्रह के बाहर भी जीवन है क्या, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं। लोग कहते हैं एलियन है। और एरिया 51 जो कि आप जानते हैं नेवादा में है, लास वेगास के पास अमेरिका में, वायरल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती है कि वहां एलियन पकड़े गए हैं, कैप्चर किए गए, उन पर एक्सपेरिमेंट भी हुआ है और अमेरिका एलियंस के साथ कुछ ना कुछ करता रहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं यूएफओ से जुड़ी, एलियन से जुड़ी जानकारियां पब्लिक के सामने रखूंगा और उसकी पहली किश्त पेंटागन ने जारी कर दी है। जो फाइलें सीआईए ने दबाई थी, जो फाइलें एफबीआई ने दबाई थी, गवाहों के आधार पर उड़न तश्तरी, एलियन, दूसरे ग्रह के प्राणी, इनसे जुड़ी जितनी जानकारियां थी उनकी पहली किश्त जारी कर दी गई है। इतनी सनसनीखेज वीडियो, इतने सनसनीखेज तस्वीरें सामने आई हैं कि लोग इस पर बहस कर रहे हैं। वैसे अमेरिका के अंदर यह भी कहा जा रहा है कि ईरान युद्ध में ट्रंप एक मुद्दा है जो डेविएट कर रहे हैं और ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये फाइल रिलीज कर दी। अब क्या क्या खबरें हैं, कैसे कैसे एलियन दिखे, कैसे कैसे स्पेसशिप दिखे, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पर उससे पहले ये जान लीजिए कि ट्रंप पर यह आरोप लगाना भले ही सही है कि चलो मुद्दा भटकाने के लिए, ईरान की जंग को लेकर, मिड टर्म इलेक्शन, ये सब मुद्दा भटकाने के लिए ट्रंप ने ये फाइलें, ये गोपनीय दस्तावेज रिलीज किए। पर यह सच है कि ट्रंप ने कुछ महीने पहले कहा था कि मैं इन फाइलों को रिलीज करूंगा। अब ट्रंप अचानक कर देते तो ये सवाल, ये जो शंका है वो सही साबित होती कि ट्रंप ध्यान भटका रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने कहा था कि मैं रिलीज करूंगा। अब आते हैं कि पेंटागन ने ट्रंप के ऑर्डर पर, पेंटागन ने जो कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय, उसने क्या क्या दस्तावेज, अति गोपनीय दस्तावेज रिलीज किए। आइए बात कर लेते हैं। सबूत नंबर 1, दुनिया भर के अखबार, पेंटागन रिलीजेस फर्स्ट बैच ऑफ प्रीवियसली सीक्रेट फाइल्स डॉक्यूमेंटिंग रिपोर्ट्स ऑफ यूएफओ। अब ये एक तस्वीर है, यहां आप देख सकते हैं 2 डॉट है। दावा किया जा रहा है कि सितंबर 2025 में अमेरिका में कुछ ऐसे ही रहस्यमयी आकृति आसमान में कैप्चर हुई थी। एन इमेज रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस क्लेमिंग टू शो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स ओवर द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स इन सितंबर 2025। ये ना तो कोई अमेरिकी सेना का जहाज था, ना कोई पैसेंजर प्लेन था। आसमान में ये क्या था जो हरकत कर रहा था, जो मूव कर रहा था? इसको लेकर संशय है कहीं ये स्पेसशिप तो नहीं था। अभी तो ये बस ट्रेलर है, आपको ऐसे ऐसे सबूत दिखाऊंगा जो आपके होश उड़ा देंगे। चलिए सबूत नंबर 1। अब सबूत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये प्रमाण अमेरिका की ओर से आए हैं। अब अमेरिका क्या है, दुनिया के सबसे उन्नत साइंस, अगर आप मिलिट्री साइंस मिला लें, अमेरिका के पास है, और सबसे उन्नत तकनीक अमेरिका के पास है, ठीक है ना। तो इसलिए, और अमेरिका के दावे पर इसलिए एक बार को यकीन करना दिल करता है कि कहीं अमेरिका सच तो नहीं कह रहा, कहीं अमेरिका के दावे में सच्चाई तो नहीं है। इस तरह की बातें उठती हैं। चलिए देखते हैं। द यूएस इंडो पैसिफिक कमांड रिपोर्टेड साइटिंग अ यूएफओ दैट रिजेंबल्ड अ फुटबॉल शेप्ड बॉडी नियर जापान इन 2024। ये 2024 की तस्वीरें हैं। ये कैप्चर हुआ है जापान के आसमान में 2024 में। एक फुटबॉल की आकृति वाला स्पेसशिप यानी अंतरिक्ष यान। अब यह अंतरिक्ष यान नासा से या किसी दूसरी मानव की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से संबंध नहीं रखता। यह किसका स्पेसशिप था भाई? अंतरिक्ष में पृथ्वी ही इकलौता ग्रह तो है नहीं। ब्रह्मांड में मिल्की वे कि कौन कहां फैला है, किसी को कुछ नहीं पता, कितना विस्तार है, असीमित है। उसी में एक डॉट है पृथ्वी, और उसी पृथ्वी के, जब उसी पृथ्वी से कैप्चर किया गया है ये मोमेंट जापान के आसमान में, वो क्या था? पहला सबूत अमेरिका की ओर से यह दिया गया है कि ये यूएफओ हो सकता है। और अब ये रियल तस्वीर नहीं है, ये एक प्रत्यक्षदर्शी, ये एक विटनेस के आधार पर स्केच बनाया गया है। एक विटनेस जिसने दावा किया
कि उसने यूएफओ देखा, एक अजीब सी आकृति देखी है, बहुत बड़ी आकृति, इलिप्टिकल शेप की। उसने क्या कहा, एन एफबीआई कंपोजिट स्केच दैट डिपिक्ट्स एन आई विटनेस रिपोर्टेड एनकाउंटर विद एन ellipsoid ब्रॉन्ज मेटालिक ऑब्जेक्ट इन सितंबर 2023। 2023 में एक शख्स को आसमान में कुछ ऐसी आकृति दिखी, उसने बातें बताई, एफबीआई ने उससे संपर्क साधा और स्केच बनवाए कि बताओ तुमने आसमान में क्या देखा था। उसके आधार पर यह तस्वीर बनाई गई। उसने कहा जो बॉडी थी उस रहस्यमयी स्पेसशिप की या उस रहस्यमयी यूएफओ की, वो ब्रोंज मेटल की थी। अब देखिए, ये तो और भी चौंकाने वाला है। एन आर्काइवल फोटो फ्रॉम नासाज अपोलो 17 मिशन टू द मून। नासा का अपोलो 17 मिशन जानते हैं, 6 दशक पुराना है। appear to show 3 unexplained dots hovering above the dark lunar terrain। lunar terrain मतलब चांद का भूखंड, चांद की सतह। चांद की सतह के ऊपर ये 3 डॉट देखे गए। नासा के होश उड़ गए, आज तक नहीं पता क्या है, सिवाय इसके कि वो यूएफओ हो सकते हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ये देखिए, ये चांद की सतह है और ये नासा का अपोलो मिशन 1972 के आसपास ये कैप्चर हुआ। यह 3 डॉट आप देख सकते हैं, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा। घोड़े खोल लिए नासा ने, कुछ नहीं पता चला सिवाय इसके कि ये यूएफओ हो सकते हैं। अब एक और सबूत, An FBI infrared still image captured an unidentified object over an unidentified location in the United States in late 2025। ये रही वो इमेज। 2025 के अंत में अमेरिका की किसी जगह की ये तस्वीर है, एक आकृति कैप्चर हुई, FBI की इंफ्रारेड इमेज है ये क्या है? जवाब नहीं है, जवाब एक ही है, यूएफओ। सबसे आश्चर्यजनक ये तस्वीर, ये जेमिनी 7 स्पेस मिशन है। मोर देन 60 years ago reported seeing a boogie and an unidentified object that looked like path of a vehicle, according to files released by Pentagon Friday। An astronaut aboard the Gemini 7 space mission more than 60 years ago reported। अब ये तस्वीरें सच हैं तो कहा जा रहा है इसके हवाले से कि एक एस्ट्रोनॉट की खींची गई तस्वीर है। ये जो चीज दिख रही है ये क्या है? कहा जा रहा है कि ये यूएफओ हो सकता है। तो इतने सारे पुख्ता प्रमाण अमेरिका की ओर से रिलीज किए गए हैं क्योंकि ट्रंप ने कहा था मैं एलियंस का सच सामने लाऊंगा, जो भी भ्रम है उसको क्लियर करूंगा। अब इतने सबूत, 1000 से ज्यादा डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट पब्लिक हो चुके हैं और उसके बाद पब्लिक इन पर बहस कर रही है, क्या सच है क्या नहीं, क्या वाकई ये यूएफओ है। अब जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं तो अंतिम निष्कर्ष तक लोग जल्दी पहुंचना चाहते हैं। सच ये है कि अमेरिका खुद नहीं पता अमेरिका को कि ये क्या है, इसलिए इनको वो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ का नाम दे रहा है। एरिया 51 को लेकर थ्योरी क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। कहा तो ये जाता है कि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जो अपने वेपन्स डेवलप किए उसमें एलियंस की मदद ली गई। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि आप एलियंस पे विश्वास करना शुरू कर दें, लेकिन अमेरिका का एलियन से संपर्क है और उनसे संबंध भी अच्छे कि भाई मदद करो, तकनीक दो। कई अमेरिका के हथियार बताए जाते हैं कि समय से आगे के हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि उनको बनाने में एलियंस ने मदद की। ये सब मैं वायरल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आपको बता रहा हूं, इन पर आप विश्वास कीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं। पृथ्वी के बाहर हम देख सकते हैं मंगल पर जीवन की खोज, पुख्ता प्रमाण मिले हैं, पानी मिला है, लेकिन क्या कहीं किसी ग्रह पर आबाद बस्ती है जहां इंसान नहीं तो इंसानों से मिलते जुलते जीव रहते हैं? क्या एलियंस वाकई होते हैं? और कब होगा उनका लाइव एनकाउंटर किसी ह्यूमन स्पीशीज से? मानवीय सभ्यता में एलियंस कहां फिट होते हैं? ये सारे सवाल अभी भी कायम है, लेकिन अमेरिका ने जो सबूत दिखाए हैं, अमेरिकी मीडिया में कहा जा रहा है कि ईरान की जंग से ध्यान भटकाने का ये एक
ट्रेलर है, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज में हमला किया है, काउंटर अटैक किया है। ये जो सीज फायर था, इसके बाद फिर से हमले शुरू हो गए हॉर्मुज में। यूएस ने बड़ा हमला किया, फिर ईरान के भी रिटेलिएशन की खबर आ रही है। अमेरिका में ट्रंप के जो मंत्री हैं, ट्रंप की सरकार पर आरोपों के बम फोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस में पेशी हो रही, उनको जवाब नहीं देते बन रहा है। एक के दूसरे के ऊपर टाले जा रहे हैं कि इस युद्ध ये जिम्मेदार, ये जिम्मेदार, ये जिम्मेदार। स्वार्थ सिर्फ इजराइल का पूरा हो रहा है लेबनान में। ईरान में उसको जो हासिल करना था, इजराइल का ऑब्जेक्टिव 80% पूरा हो चुका है। अब सिर्फ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बाकी है। इजराइल को जो हासिल करना था वो कर चुका है और दुनिया का ध्यान ईरान पर है। उधर लेबनान में इजराइल मन चाहे हमले कर रहा है और ग्रेटर इजराइल की ओर कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में अमेरिका की ओर से यह डॉक्यूमेंट रिलीज करना, और दुनिया भर के अखबार अल जजीरा तक इसमें बिजी है कि अमेरिका ने क्या रिलीज कर दिया, यूएफओ फाइल रिलीज कर दी। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं, ध्यान भटकाने वाले, या उन्होंने जो वादा किया था उसको पूरा कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या यूएफओ होता है? क्या एलियंस होते हैं? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट जरूर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर भी करिएगा।